घोड़े और डिफॉल्टर बिजनेसमैन हो तो फिर उस देश को डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वहीं अगर दो चार इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आदरणीय रतन टाटा जैसे हों तो फिर उस देश की तरक्की और उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। टाटा नाम जितना सुनने में छोटा लगता है लेकिन उसका साम्राज्य उतना ही बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक टाटा ग्रुप के अंडर 10 अलग अलग क्लस्टर्स में 30 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील मुख्य हैं। टाटा अपनी इन्हीं 30 से ज्यादा कंपनीज के दम पर अपना और भारत का पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, क्योंकि ये सभी कंपनियां बस भारत तक सीमित नहीं है बल्कि इनका जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है। टाटा आज की डेट में पूरी दुनिया में 7.5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार देता है और इनडायरेक्ट तो करोड़ों में। वहीं पिछले साल 2019 से 2020 में टाटा ग्रुप का रिवेन्यू $106 बिलियन था, जो कि भारतीय करेंसी में 7.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन टाटा अपनी कमाई का 66% हिस्सा कई तरह की डोनेशंस और चैरिटी के जरिए सोसाइटी के कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है। और ये प्रोजेक्ट्स बस भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हैं। भारत में भी टाटा देश की सेवा में कार्यरत रहता है और देश को आर्थिक मंदी या बेरोजगारी के संकट से बाहर निकालना हो या फिर डिफेंस सेक्टर में अपना योगदान देना हो, टाटा पिछले कई सालों से कई तरीकों से भारत के विकास में अपना योगदान देते आया है। पिछले साल जब चाइना की फैलाई कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तब भी टाटा ग्रुप ने इस महामारी से निपटने के लिए 1500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें से 500 करोड़ रुपए डायरेक्ट PM केयर्स फंड में ट्रांसफर किए गए थे। वहीं आज के समय जब कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है तो देश के गांव-गांव और दूर दराज के इलाकों तक इसको ट्रांसपोर्ट करने की चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। इस संकट को भी दूर करने के लिए टाटा ने खास तरह के रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स और वैन्स की एक नई रेंज लॉन्च कर दी है, ताकि भारतीय सरकार कम कीमत पर बिना किसी दिक्कत के कोरोना की वैक्सीन गांव-गांव तक आसानी और सुरक्षित तरीके से पहुंचा सके। लेकिन शायद समाज, देश और दुनिया की सेवा के लिए ये सभी टाटा की नजरों में कम था कि अब टाटा ग्रुप एक नई जद्दोजहद में लग गया है। दरअसल द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल और कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि टाटा ग्रुप अब भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप की यूनिट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना के साथ एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा कर रहा है, जिसके फाइनल होने के बाद टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स मॉडर्ना कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन की प्रोडक्शन भारत में लार्ज स्केल पर करेगा। ठीक वैसे जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आज की डेट में एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड कंपनी की बनाई कोविशील्ड वैक्सीन की प्रोडक्शन भारत में लार्ज स्केल पर कर रहा है। डील फाइनल होने के बाद फिर टाटा ग्रुप सेंटर के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की निगरानी में भारत में इसके कुछ ट्रायल्स करेगी, जिसके बाद इस वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। आज की डेट में मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन कनाडा, जर्मनी और स्पेन जैसे कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वैक्सीन की एफिकेसी 94% है। तभी टाटा ने इसी वैक्सीन को चुना ताकि इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन करके भारत में इस्तेमाल करने के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। आज की डेट में जब 100 से ज्यादा देश भारतीय वैक्सीन खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं, तो इतने कम समय में इतने ज्यादा देशों की डिमांड को पूरा करना भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए टाटा जैसी बड़ी कंपनी जो कि अपने लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसके वैक्सीन प्रोडक्शन से भारतीय सरकार को बड़ी राहत मिलेगी और फिर दूसरे देशों को ये वैक्सीन बेचने या फिर एक्सपोर्ट करने से जो फॉरेक्स रिजर्व भारत में आएगा वो अलग से। टाटा ग्रुप की ये कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स पिछले साल कोरोना महामारी के बीच ही जुलाई महीने में लॉन्च की गई थी। इसीलिए टाटा के पास फिलहाल तो वैक्सीन बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी टाटा कंपनी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी, बल्कि ये पूरी कोशिश करने में लगी है कि एक और विदेशी वैक्सीन की प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट हो जाए। वैसे अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो एक बार फिर साबित हो जाएगा कि टाटा कंपनी मार्केट में बस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है बल्कि देश सेवा के उद्देश्य से भी है। वैसे क्या आपने कभी टाटा कंपनी का कोई प्रोडक्ट या कोई सामान खरीदा या इस्तेमाल किया है या फिर कभी नहीं? अगर हाँ तो फिर कौन सा सामान इस्तेमाल किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।